So hi everyone, today we will talk about types of movement at synovial joint. Synovial joint में movement कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं synovial joint में टाइप्स ऑफ मूवमेंट की, तो synovial joint में 3 प्रकार का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ओके, 3 प्रकार का मूवमेंट, यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल एंड मल्टीएक्सियल। यूनिएक्सियल ऑल्सो कॉल्ड मोनोएक्सियल मीन्स मूवमेंट इन वन डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ पर जो भी जॉइंट आएंगे उन जॉइंट में क्या होगा, मूवमेंट होगा वन डायरेक्शन में, अकरिंग अराउंड वन एक्सिस, जो एक ही एक्सिस पर क्या होगा, वन डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। ठीक है, इस मोनोएक्सियल जॉइंट में एग्जाम्पल आते हैं हिंज जॉइंट एंड पिवोट जॉइंट। अभी हम डिटेल में बात करेंगे हिंज जॉइंट एंड पिवोट जॉइंट क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि कितनी डायरेक्शन का मूवमेंट हमें साइनोवियल जॉइंट में देखने को मिलता है। ठीक, तो सेकंड हमारा होता है बाई एक्सियल जॉइंट, मीन्स ऐसा जॉइंट जिसमें 2 डायरेक्शन में मूवमेंट होता हो। ठीक, मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन और अकरिंग अराउंड 2 एक्सिस, इसमें क्या होता है 2 एक्सिस पर मूवमेंट देखने को मिलता है। सिचुएटेड राइट एंगल टू ईच अदर, इसमें क्या होता है बोन सिचुएटेड होती हैं राइट एंगल टू ईच अदर। जैसे इसमें एग्जांपल आते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। ठीक, एंड जो हमारा थर्ड है वो होता है मल्टी एक्सियल जॉइंट। मल्टी मीन्स मोर देन वन डायरेक्शन। ठीक, तो मूवमेंट इन मल्टी डायरेक्शन, एक ठीक है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में अगर मूवमेंट जॉइंट में अगर मूवमेंट देखने को मिलता है तो मल्टी डायरेक्शन या मल्टी एक्सियल जॉइंट बोल देते हैं। अकरिंग अराउंड सेवरल एक्सिस, इसमें क्या होता है बहुत सारे एक्सिस पर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, और इसमें एग्जांपल आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मल्टी एक्सियल का एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, तो साइनोवियल जॉइंट क्या होते हैं 6 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। 6 टाइप्स के हमें हमारी बॉडी में साइनोवियल जॉइंट देखने को मिलते हैं। ठीक, इसमें हम फर्स्ट की बात करते हैं तो ग्लाइडिंग जॉइंट और प्लेन जॉइंट। ठीक, अब जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है ग्लाइडिंग जॉइंट मीन्स यहाँ पर बोन एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करेंगी, मतलब ठीक ग्लाइडिंग देखने को मिलेगी हमें 2 बोन के बीच में। ठीक है, तो जॉइंट आप जानते हो 2 बोन के बीच में जॉइंट बनता है, और यहाँ पर एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड करेगी मीन्स एक बोन के सरफेस पर दूसरी बोन का जो एंड पार्ट होगा वो ग्लाइड करेगा। ठीक है, तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ बोन्स फ्लैट और स्लाइटली कर्व। ठीक है, अब जो भी बोन होंगी जिनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस मीन्स क्या होता है, एंड बोन का वो पार्ट जो पार्टिसिपेट करेगा जॉइंट बनाने में, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो या तो वो फ्लैट होगा या फिर वो स्लाइटली कर्व्ड होगा। जॉइंट अलाउ बैक एंड फोर्थ और साइड टू साइड मूवमेंट। अब इसमें आपको बैक एंड फोर्थ या फिर साइड टू साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ट्विस्टिंग नॉट पॉसिबल, इसमें ट्विस्टिंग नहीं देखने को मिलेगी जॉइंट्स में। जैसे एग्जाम्पल होता है इंटर कार्पल जॉइंट। ठीक है, बिटवीन कार्पल्स बोन्स एट रिस्ट में जो हमारी कार्पल बोन होती हैं, ठीक, उनमें जो जॉइंट देखने मिलता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल एक और है इंटर टार्सल जॉइंट, बिटवीन टार्सल बोन्स एट एंकल में जो हमारे टार्सल बोन होती हैं उन बोन के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक, या प्लेन जॉइंट देखने को मिलता है। आर्टिकुलर प्रोसेस बिटवीन 2 वर्टिब्रे, अब 2 वर्टिब्रे हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है और उस वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारी बोन्स होती हैं, उन दोनों बोन्स के बीच में जो आर्टिकुलर प्रोसेस होती है, उन आर्टिकुलर प्रोसेस के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं, ठीक, ग्लाइडिंग जॉइंट और प्लेन जॉइंट। तो यहाँ पर देखिए एक बोन ये ऊपर है, दूसरी बोन ये नीचे है, दोनों बोन का सरफेस कैसा है फ्लैट, ये दोनों बोन आपस में क्या करेंगी आर्टिकुलेशन करेंगी और एक दूसरे के ऊपर ये क्या करेंगी ग्लाइड करेंगी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हम जॉइंट की बात करते हैं, तो हिंज जॉइंट। ठीक है, सेकेंड टाइप है साइनोवियल जॉइंट का हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड गिंग लाइमस जॉइंट। ओके, अब इसमें क्या होगा 2 बोन होंगी, एक बोन ये ऊपर वाली आप देख रहे हो, नीचे एक ग्रीन वाली बोन। ठीक है, तो देखते हैं कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन, एक बोन का कॉन्वेक्स सरफेस फिट्स इनटू कॉनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन। और दूसरी बोन का क्या होता है, दूसरी बोन का हमें ग्रीन वाली बोन बनाई है मैंने, तो दूसरी बोन है उसके पास क्या है कॉनकेव सरफेस है। ठीक, और फर्स्ट वाली बोन जो ऊपर है उसके पास क्या है कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस फिट हो जाता है दूसरी बोन की कॉनकेव सरफेस में। ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है यहाँ पर एंगुलर मोशन। ठीक है, तो इस जॉइंट में हमें एंगुलर मोशन देखने को मिलता है।
परमिट ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या, जैसे आप हमारा गेट होता है तो गेट आप क्लोज करते हो ओपन करते हो, क्लोज करते हो ओपन करते हो। ठीक है, तो वो हिंज जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। उसमें क्या होता है, आपका गेट किसी एक साइड ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही होता है कि इस जॉइंट में परमिट होगा ओनली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक, अब या तो वो क्लोज हो जाएगा फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा। और ये किस टाइप का जॉइंट है, मोनो एक्सियल जॉइंट है। एग्जाम्पल जैसे नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है। नी जॉइंट कहाँ होता है, हमारे लेग में। एल्बो जॉइंट कहाँ होता है, हमारे हैंड्स में। इंटरफेलेंजियल जॉइंट बिटवीन फेलेंजेज ऑफ फिंगर एंड टोज। ठीक है, हमारी जो फिंगर होती हैं, ठीक है, उनके बीच में जो बोन्स, उनमें जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं उनमें भी हमें क्या देखने को मिलता है, हिंज जॉइंट। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी बोन्स होती है ना, जो हमारी फिंगर्स की बोन है, उनमें देखिए मूवमेंट आपका, ठीक है, टूवर्ड द पाम हो रहा है। टूवर्ड द पाम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 पर पिवोट जॉइंट और ट्रोकोइड जॉइंट। पिवोट जॉइंट क्या होता है, सिलेंड्रिकल बोनी प्रोसेस रोटेट विद इन अ रिंग, और वो रिंग कंपोज्ड होती है पार्टली ऑफ अनदर बोन एंड पार्टली ऑफ लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बोन होगी जो कैसी होगी, सिलेंड्रिकल बोनी प्रोसेस होगी उसके पास में। ठीक है, और वो रोटेट कर रही होगी विद इन अ रिंग, और वो रिंग किसकी बनी होगी, दूसरी बोन की पार्टली अनदर बोन एंड पार्टली ऑफ लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी एक बोन है। ठीक है, जिसका क्या है, ये बोनी प्रोसेस है, सिलेंड्रिकल बोनी प्रोसेस। ये दूसरी बोन है, और दूसरी बोन के अंदर ये क्या है, फिट है। ठीक है, अब दूसरी बोन में जो रिंग बन रही है, तो हाफ रिंग कौन बना रहा है, बोन, और दूसरी हाफ रिंग इसके साथ तरफ कौन बनाएगा, लिगामेंट। ठीक है, तो ये हो गया लिगामेंट और ये हो गया बोन। तो इसके द्वारा क्या एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिंग के अंदर क्या है, दूसरी बोन का सिलेंड्रिकल जो प्रोसेस है वो रोटेट करती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, यूनी एक्सियल जॉइंट है। अलाउज रोटेशनल ओनली अराउंड इट्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रोटेशन देखने को मिलता है अराउंड इट्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल जो आपको याद करने हैं, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, तो हमारा जो एटलस होती है C1 और एक्सेस होती है C2। ठीक, तो हमारी जो वर्टिब्रे होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे, तो फर्स्ट को हम बोलते हैं C1 एंड उसका नेम होता है एटलस, और सेकंड नंबर की को हम बोलते हैं C2 जिसको हम बोलते हैं एक्सेस। तो एटलस और सो अलाउ रोटेशन ओनली अराउंड इट्स ऑन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर रोटेशन देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर एग्जांपल एटलांटो एक्सियल जॉइंट मीन्स जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सेस। अब एटलस C1 को बोलते हैं और एक्सेस C2 को बोलते हैं। ये सर्वाइकल वर्टिब्रे होती हैं जो हमारी गर्दन में प्रेजेंट होती हैं। तो एटलस और एक्सेस के बीच में, ठीक है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, और एटलांटो एक्सियल जॉइंट किसका एग्जाम्पल है, पिवोट जॉइंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा स्कल रोटेट अराउंड द एक्सेस। इसमें क्या होता है, हमारा स्कल रोटेट करता है अराउंड द एक्सेस। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसमें आता है रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियस एंड अल्ना, इन दोनों के बीच में पिवोट जॉइंट बनता है। और अलाउ साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ हैंड, और हैंड में जो साइड टू साइड मूवमेंट होता है वो हमारा रेडियो अल्नर जॉइंट से ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। अब कॉन्डाइलॉइड जॉइंट क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्सो नोन एज इलिप्सॉइडल जॉइंट। ठीक, तो देखिए ये बायएक्सियल जॉइंट है, मीन्स मूवमेंट इन टू डायरेक्शन। कॉन्वेक्स ओवल शेप प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन, एक बोन में क्या होगा, कॉन्वेक्स ओवल शेप प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, एंड फिट्स इनटू द ओवल शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। तो एक बोन का हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स ओवल शेप प्रोजेक्शन, दूसरी बोन में क्या हो गया, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन, और ये दोनों बोन के बीच में क्या है, जॉइंट बन रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलॉइड जॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल आता है इसमें एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट मीन्स हमारा जो हमारा स्कल है, ठीक, उसमें सबसे नीचे क्या होता है, हमारा ऑक्सीपिटल बोन होती है। ऑक्सीपिटल बोन में क्या होता है, 2 कॉन्डाइल होते हैं, और दोनों कॉन्डाइल किसके ऊपर रखे गए हैं, एटलस के ऊपर। तो बिटवीन एटलस एंड ऑक्सीपिटल, तो इन दोनों के बीच में जॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। अब एक जॉइंट और एग्जांपल है इसमें रेडियो कार्पल जॉइंट, जो हमारे रिस्ट में देखने को मिलता है। और थर्ड जो एग्जांपल है मेटा कार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक, मेटा कार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल किस में आते हैं, हमारे कॉन्डाइलॉइड जॉइंट में आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 5th नंबर
और 5th नंबर में हमारा है सैडल जॉइंट और सेलर जॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं हम सैडल जॉइंट और सेलर जॉइंट। बाई एक्सियल जॉइंट है, मीन्स मूवमेंट इन 2 डायरेक्शन। आर्टिकुलर सरफेस ऑफ वन बोन इज सैडल शेप। ठीक है, एक बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो कैसा होगा, सैडल शेप होगा। ठीक, एंड आर्टिकुलर सरफेस ऑफ अदर बोन फिट्स इनटू सैडल। ठीक है, तो देखो ये बोन में क्या हो गया। ठीक, इस बोन में हमें क्या देखने को मिलता है, ये सैडल देखने को मिलता है। ठीक, और दूसरी बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस है वो फिट हो जाता है किसमें, सैडल में। ठीक है, फिट्स इनटू सैडल। जैसे हम जो राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स के ऊपर जो सैडल होता है ना, उसमें क्या होता है, राइडर, ठीक है, फिट हो जाता है उसके सैडल में। ठीक, तो एग्जांपल होता है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जो हमारा अंगूठा होता है, थंब होता है, तो वहाँ पर इस प्रकार का जॉइंट देखने को मिलता है जिसमें थंब का कार्पल और मेटाकार्पल होता है, उनके बीच में, ठीक है, सैडल जॉइंट का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा लास्ट होता है 6 टाइप का, उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऑल्सो कॉल्ड स्पिनॉइड जॉइंट। एंड इसमें क्या होता है कि एक बोन होती है जिसमें क्या होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, और दूसरी बोन का जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो है बॉल लाइक होता है। तो डिप्रेशन जो बोन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस डिप्रेशन में क्या होता है, दूसरी बोन का जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर वो आके फिट हो जाता है। ठीक है, और ये होता है, इस प्रकार जॉइंट बनता है, उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, ये एक बोन है, इस बोन में क्या है, ये एक डिप्रेशन है, और उस डिप्रेशन में क्या दूसरी बोन का, ठीक है, हेड जो कैसा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर वो आके फिट हो रहा है। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा कैसा होता है, मल्टी एक्सियल जॉइंट होता है। कैसा होता है, मल्टी एक्सियल जॉइंट का एग्जाम्पल है, मीन्स मूवमेंट इन मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, और ये हमें 2 जगह देखने को मिलता है। एक हमारा जो हमारा पेक्टोरल गर्डल, ठीक, और हमारा पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो जो पेक्टोरल गर्डल है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है ह्यूमरस एंड जो हमारा होता है स्कैपुला। ठीक, और पेल्विक गर्डल में देखने मिलता है एसिटाबुलम, जो हमारा हिप बोन होता है, और नीचे से जो बोन आती है उसका जो हेड होता है, उस बोन को हम बोलते हैं फीमर। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल इसमें आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मीन्स साइनोवियल जॉइंट का हम पहले ही देख चुके हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट इम्पोर्टेंट है, और नीट में से बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं हर साल। तो आप उस स्ट्रक्चर को जाकर देखिए। और ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट।